मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। आज हम लाए हैं मनी कंट्रोल ऐप से शेयर बाज़ार कैसे सीखे। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपके प्ले स्टोर पे। ये देखिए कहाँ है प्ले स्टोर, ये रहा प्ले स्टोर। इस पर जाकर आप यहाँ सिंपली टाइप करें मनी कंट्रोल ऐप, तो ये आ गई। देखिए ये मनी कंट्रोल ऐप, ये मनी कंट्रोल ऐप का सिंबल है। ये ओरिजिनल मनी कंट्रोल ऐप है, ये इसका सिंबल है। ये न्यूज़ नेटवर्क 18 की तरफ से है ये एप्लीकेशन। इसके बाद सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने चूँकि पहले ही इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल ऐप इस प्रकार से दिखेगी। सबसे पहले मेरे आपको सलाह है कि आप इसमें अकाउंट बना लें, जो कि फ्री ऐप। मैंने बना रखा है ये पवन लश्कर के नाम से, आप भी बना लें। मैंने यहाँ देखिए ये मेरी प्रोफाइल है, मैं क्लिक करूँगा तो इसमें आ जाएगा सारा डाटा, लेकिन मैं वहाँ नहीं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ माई वॉच लिस्ट। मैंने क्यों कहा कि आप अपना अकाउंट बना लें? ये देखिए ये माई वॉच लिस्ट मतलब मैंने कौन कौन से शेयर्स को फॉलो करता हूँ, किन किन शेयर्स को मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ उन सब की लिस्ट है। जैसे मैं अदानी पावर को फॉलो करता हूँ, इलाहाबाद बैंक को, एक्सिस बैंक को, बजाज फाइनेंस को, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे डाइंग, डाबर इंडिया, ग्रासिम, एच डी एफ सी, एएमसी, एच-डी-एफ-सी बैंक, एच-यू-एल, इन सबको मैं फॉलो करता हूँ। देखिए ये इतने हैं शेयर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब आप भी अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप जिन शेयर्स को फॉलो करेंगे यहाँ उसको दिखता रहेगा। अब फॉलो करने से क्या होता है, आप देख सकते हैं रेड अंक जो रेड में है ना, वो सब आज मार्केट में गिरे हैं, और जो ग्रीन है वो सब आज मार्केट में चढ़े हैं। तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मैं जिन शेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ उनमें आज का बिजनेस क्या रहा। फिर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बैक चलते हैं। उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड भी बता देता हूँ। ये देखिए मैं 3 म्यूचुअल फंड फॉलो करता हूँ, आप भी किसी को फॉलो कर सकते हैं। आज ये तीनों म्यूचुअल फंड का परिणाम नेगेटिव रहा है, यानी कि आज तीनों ही मार्केट में गिर गए। तो मैं बता रहा था, हम वापस से इस पर चलते हैं। ये देखिए ये होम, किस पे? ये होम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप होम पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए मैंने होम दबाया, होम आ गया। अब अब आपको ये ऊपर ही ऊपर जो लाइन चलती दिख रही है, ये दिख रही है लाइन, ये वाली, ये लाइनें चल रही हैं। इसका मतलब क्या है? ये हैं टॉप शेयर्स सेंसेक्स के और निफ्टी के। तो ये यहाँ चलता रहता है, ये बताता रहता है कि यहाँ पे कौन कौन से शेयर्स हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं और जिनका प्रदर्शन आज का क्या रहा है। जैसे सिंपली HUL 2180, आज ये 5 रुपये गिर गया। ICICI बैंक आज 5 पैसे चढ़ गया। इंड बैंक आज 65 पैसे चढ़ा है। इन्फोसिस आज 8.5 रुपये चढ़ गया। ITC 1 रुपये 70 पैसे गिर गया। माइनस का चिन्ह, लाल चिन्ह का मतलब है गिर गया मार्केट, और प्लस का मतलब है चढ़ गया, और जितनी संख्या लिखी होगी उतने रुपए वो चढ़ गया या गिर गया, इस प्रकार से। अब हम नीचे आते हैं, ये हमने ऊपर का देख लिया। अब हम देखते हैं टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ क्या बताता है? टॉप न्यूज़ बताता है कि आज आप जिन शेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनके संबंध में, तथा जिनको फॉलो नहीं भी कर रहे हैं उनके बारे में भी, कि आज मार्केट में, इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हाल चाल रहे हैं, उनकी न्यूज़ को ये बताता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस न्यूज़ को ऐसे ऐसे करते जाना है और आपको दिखती जाएगी जो भी जो भी इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़ है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी टॉप न्यूज़ में। फिर उसके बाद आते हैं हम नीचे इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब क्या होता है? सूचकांक। ये इंडिसेस होते हैं, अलग अलग इंडेक्स होते हैं हमारे देश में, तो उसको हम देखते हैं। ये देखिए ये सेंसेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। ध्यान दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को ही सेंसेक्स कहते हैं। यहाँ ये 36,705 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आज इसका ये भाव चल रहा है 36,705 रुपये 64 पैसे। 376.63 प्लस में है, तो इसका मतलब है ये 376 रुपये 63 पैसे आज ऊपर चढ़ा है मार्केट, यानी कि 1.04% ये प्लस में गया है आज मार्केट। फिर ये दूसरा मार्केट निफ्टी 50, एक तो होता है NSE के सूचकांक और दूसरा होता है हमारे सेंसेक्स के सूचकांक। तो निफ्टी NSE का सूचकांक है। वही बात, ये 10,000 लिखे हुए ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? आज का ये भाव है इसका 10,808 रुपये 75 पैसे, और 103 रुपये ये चढ़ गया, और 96.96% ये गिर गया। फिर ये निफ्टी बैंक है। ये बैंक के लिए अलग से निफ्टी बनाया हुआ है, जिसमें केवल बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स ही शामिल किए हुए हैं। जिसमें आज की रेट क्या है इसकी, बैंक निफ्टी की 22,825 रुपये 50 पैसे, और ये 240 रुपये चढ़ गया आज, और यानी कि
08। ये देखिए तुरंत चेंज भी हो गया, ये हर सेकंड चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, आप देखेंगे इसको, है ना। फिर ये निफ्टी मिड कैप है। ये मिड कैप शेयर्स जो होते हैं ना, मिडिल, जिनकी वैल्यू जो कैपिटल होती है वो, एक तो होते हैं लार्जेस्ट कैपिटल वाले जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, एक होता है स्मॉल कैप जिनकी बहुत कम वैल्यू होती है, और एक होता है मिड कैप। तो यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो तो लार्ज कैप में आती है, और जो मिडिल कंपनियां होती है उसे मिड कैप में रखा जाता है, और जो छोटी कंपनियां होती है उसे स्मॉल कैप में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये शेयर्स बनते हैं। तो ये अलग अलग सूचकांक है। अगर आप इस सूचकांक वाले क्लिप पर क्लिक करेंगे इंडिसेस पे लिखे हुए पे, तो हम देखिए कहाँ पहुँच गए। अब आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, ये तो है एनएससी का कॉलम और ये है बीएससी का कॉलम। दोनों में अंतर क्या है? एनएससी वाले कॉलम में एनएससी मिलेगा, जैसे अभी हमने एनएससी का खोल रखा है। तो ये जितने भी इंडेक्स हैं ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स है, ठीक है। अगर हम इसको बीएससी वाले पे क्लिक करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? अब ये सारे के सारे सूचकांक कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक है। ये देख लीजिए, सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक है, ठीक। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स को अगर हमने क्लिक किया, इसको क्लिक कीजिए तो देखिए इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी इसकी। तो आप देख सकते हैं ऊपर सेंसेक्स के ऊपर, यहाँ आप देखेंगे इसको, तो आज इसका भाव 407 रुपये 80 पैसे चढ़ चुका है, यानी कि 1.12% ऊपर चढ़ा है। प्लस का मतलब चढ़ गया मार्केट। ग्रीन जहाँ पर भी दिखाई दे शेयर मार्केट में, इसका मतलब है शेयर मार्केट चढ़ा है, और रेड साइन शेयर मार्केट की गिरावट को बताता है। आप देख सकते हैं ये हमारे अलग अलग वो है, क्या कहते हैं, ओवरव्यू या चार्ट भी कह सकते हैं हम। ये देखिए 1 दिन का चार्ट, फिर ये 5 दिन का चार्ट, ये देखिए 5 दिन का चार्ट आ गया सेंसेक्स का, फिर ये 1 महीने का चार्ट आ गया, ये 3 महीने का चार्ट आ गया, ये 6 महीने का चार्ट आ गया, ये 1 साल का चार्ट आ गया। अब आप देखेंगे इस 1 साल के चार्ट में पहले तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, फिर उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है सेंसेक्स, और फिर यहाँ अचानक से गिरा है। ये क्यों गिरा? कोरोना वायरस के कारण गिरा है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब वापस से इंडिया की रिकवरी हो रही है शेयर मार्केट की, आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से ये चार्ट काम में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये ओपन प्राइस का मतलब क्या होता है कि आज सेंसेक्स किस प्राइस पे खुला है। जब ये सुबह खुला था तो इसकी प्राइस क्या थी? 36,450 रुपये 69 पैसे। और कल कब बंद हुआ था? ये प्रीवियस क्लोज का मतलब कब कल बंद हुआ था? 36,329 रुपये 1 पैसे पे ये बंद हुआ था। टुडे लोज और टुडे हाइज, ये देखिए ये टुडे लोज और टुडे हाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आज के दिन में ये कितना लोएस्ट गया है और आज के दिन में कितना हाईएस्ट गया है। तो लोएस्ट तो गया है आज ये 36,422 रुपये 30 पैसे, और हाईएस्ट में गया है ये 36,750 रुपये 90 पैसे। जबकि नीचे वाले कॉलम में देखेंगे आप तो ये देखिए ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो है। ये क्या बता रहा है कि एक साल, 52 वीक मतलब एक साल में सेंसेक्स का न्यूनतम प्रदर्शन क्या था? 25,638 रुपये 90 पैसे। जबकि हाईएस्ट कितना गया हुआ है ये? 42,273 रुपये 87 पैसे। तो देख लीजिए, आप इससे तुलना कर सकते हैं कि इस साल का हाईएस्ट 42,273 था, जबकि अभी वर्तमान में कितना भाव चल रहा है देखिए आप, 36,740। इसका मतलब अभी भी शेयर मार्केट अपने पुराने स्तर पर नहीं पहुंचा है। फिर है ये रिटर्न, एक साल में शेयर बाजार ने कितना रिटर्न दिया है? माइनस का 10.94%, यानी कि लोगों के लगभग 11% रुपये डूब गए हैं भारत के शेयर बाजार में अभी। एक वीक में कितना प्रदर्शन दिया है इसने? एक वीक में ये 2% ऊपर चढ़ा है, 3 महीने में ये 20% ऊपर, 19.72% ऊपर चढ़ गया है मार्केट, एक महीने में ये 7.25% ऊपर चढ़ गया है, जबकि 6 महीने के अंदर ये -12.25%, यानी कि गिर गया है मार्केट। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में ये मार्केट 5.16% गिर चुका है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। फिर ये 2 साल का है, 2 साल में अगर देखेंगे तो 2.22% मार्केट चढ़ा है, और 3 साल का देखेंगे तो 15.81% का लोगों को रिटर्न मिला है, फ़ायदे में रहे। तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ऑब्वियसली शेयर मार्केट, शॉर्ट टर्म के नहीं होते, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 3 साल में इसने 15.82% का बेनिफिट दिया है। तो इस तरह से ये डाटा काम में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। तो आपको इस सेंसेक्स में कौन कौन से स्टॉक शामिल है वो मिल जाएंगे। देखिए हम क्लिक करते हैं, ये देखिए तो सेंसेक्स में किस किस कंपनियों को शामिल किया जाता है? बजाज फाइनेंस को, टाटा स्टील को, बजाज फाइनेंसर, HDFC, HCL टेक, SBI, एक्सिस बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC, ये सब सेंसेक्स है।
तो शुरुआत में जो ये ग्रीन है, ये सब कंपनियां कौन सी है जिनके मार्केट आज बढ़े हैं। फिर नीचे आएंगे तो ये लाल है, तो सेंसेक्स की वो कंपनियां जो आज नुकसान में गई हैं, ये लाल निशान में है। तो इस तरीके से अब मैं एक सैंपल बता देता हूँ आपको कि किसी कंपनी के बारे में कैसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये बजाज फाइनेंस सर्व है, इसको क्लिक करते हैं हम और इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं आज। तो मैंने ये क्लिक किया बजाज फाइनेंस सर्व, अब इसके आंकड़े आ जाएंगे देखिए आप। अब ख़ास बात यहाँ एनएससी है या बीएससी ये देखना है। कई बार ऐसा होता है कि बीएससी और एनएससी में अलग अलग भाव चलते हैं एक ही कंपनी के, तो आपको देखना होगा कि आप कौन से स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं तो वहाँ भाव अलग हो सकते हैं, और यदि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं तो वह भाव अलग हो सकते हैं। तो देखिए हम इसको पहले बताते हैं। ये है देखिए बीएससी का और ये है एनएससी का, तो दोनों में अंतर है ना। देखो एनएससी में तो क्या भाव है 3361.80, जबकि बीएससी में क्या भाव है 3361.05। तो 75 पैसे का अंतर हुआ ना, तो ये ऐसे अंतर हो जाता है। तो अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो डिटेल में चर्चा करने के लिए हम देखते हैं इसका। तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है बजाज फाइनेंस सर्व। आज की कीमत क्या है इसकी 3,361.05। ये नीचे दिख रहा है 157.45 प्लस में, तो इसका मतलब है आज 153.45 ये चढ़ गया है शेयर, अर्थात 4.89% ये चढ़ गया है शेयर। और ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप इसके आगे VOL करके, ये वाला वॉल्यूम ये देखिए। इसका मतलब क्या है 6,45,406। इसका मतलब है कि आज इस बजाज फाइनेंस की ट्रेडिंग जो हुई है वो 6,45,406 शेयर्स की हुई है। और ये 9 जुलाई 2020 की रिपोर्ट है। 14:48 हो गए हैं अभी करंट की। ये यहाँ पे डेट आती रहती है, ये देखिए किस समय की मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, ये बात आपको दिख जाएगी। फिर हम नीचे आते हैं, तो नीचे देखते हैं तो ये बजाज फाइनेंस सर्व का ग्राफ है। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। पहले ये गिर रहा था ग्राफ, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरा और अब वापस से रिकवर हो रहा है। तो इसका मतलब बजाज फाइनेंस सर्व की रेखा किस में है, ग्रीन में है ना। तो ग्रीन में है, इसका मतलब ये नुकसान नहीं दे रहा है शेयर, इन फायदे में है। कब का, आज का। अब अगर हम इसको 5 दिन में देखें तो देखा प्लस में ही है, देखिए अभी भी ग्रीन है ना। ये 1 महीने में भी देखिए ये ग्रीन ही है। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि घट रहा है, ये तुलना करता है कि 1 महीने पहले क्या था और एंड में क्या था, उससे बीच में हो सकता है गिर जाए। 3 महीने में हम देखेंगे तो भी ये फायदे में रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले देखिए इसका भाव लगभग 2700 के आसपास था और अभी ऊपर है। आप इस रेखा से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम तुलना करें, ये देखो यहाँ की रेखा और ये देखो कितनी ऊपर आ गए हम, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद ये 6 महीने का ग्राफ देख सकते हैं हम। अब 6 महीने में इसको नुकसान हुआ है। आप देखिए 6 महीने पहले इसका 3800 के आसपास था भाव और अब गिरकर कितना आ गया है, लगभग 3360 के आसपास। और बीच में तो ये और भी गिर गया था, ये देखिए बीच में और भी गिर गया था, ये कोरोना वायरस के प्रकोप से। ठीक है। उसके बाद हम 1 साल का देखते हैं, तो 1 साल का भी आप देख सकते हैं नुकसान में है जी कि बजाज फाइनेंस सर्व जो अचानक से जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, आप देखें इतना ऊंचा चढ़ गया था, वो अचानक से औंधे मुँह गिरा है। केवल बजाज फाइनेंस सर्व ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां गिरी है कोरोना वायरस काल में, लेकिन अब वापस से ही रिकवर कर रही हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम इसके नीचे, तो ये देखिए ये बिड प्राइस है। बिड प्राइस का मतलब कि कितनी कीमत पे ये शेयर्स मिल रहे हैं। 3367.80 पे ये मिल रहे हैं शेयर्स। ऑफर प्राइस क्या है 3368 इसकी। ठीक है। प्रीवियस क्लोज यानी कि पिछले कल कब बंद हुआ था, ये 3203 के भाव पे बंद हुआ था ये। ओपन प्राइस क्या है इसकी 3232 पे 3232 पे बंद हुआ था। और इसका ये क्या है टुडेज़ हाई कितना है। टुडेज़ हाई का मतलब है ये कि 3196 में आज इसका लोएस्ट गया है और 3378.55 इसका हाईएस्ट गया है। जबकि 1 साल का देखेंगे तो ये 52 वीक का लो आप देख सकते हैं। ये क्या बता रहा है 52 वीक का लो कि 1 साल में इसका न्यूनतम भाव गया था 1783.10, जबकि हाईएस्ट भाव गया है 4923.20। ठीक है। ये इसका लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड है। क्या होता है लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड। लोअर प्राइस बैंड का मतलब है इससे नीचे भाव नहीं जा सकता एक दिन में, और अपर प्राइस बैंड का मतलब है इससे ऊपर भाव नहीं जा सकता। तो लोअर प्राइस बैंड इसका क्या है, ये आज का 2883.25। इसका मतलब भी अगर शेयर गिरे भी तो इससे नीचे नहीं जा सकता। और प्राइस
और हपर का क्या है 3523। ये भी चेंज होता रहता है शेयर मार्केट में। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स है इसकी। मार्केट कैपिटल इसकी कितनी है, इस कंपनी की मार्केट कैपिटल देखिए, ये करोड़ में है, 2 लाख करोड़, ये 2 लाख करोड़ के आसपास है इसकी कैपिटल। डिविडेंड इसने कितना दिया है, लगभग 500% का डिविडेंड दिया है ना। ये फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये है करीब, है ना। और ईपीएस इसका, ये सब आपको आंकड़े देखने होंगे कि क्या क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल में है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको उतना देखना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री का पीई रेशियो है, ये देखिए इंडस्ट्री का पीई रेशियो कि इंडस्ट्री में जो और बैंकिंग फिनेंस की कंपनियां हैं उनसे इसकी तुलना की जाती है। इसके बाद हम आगे आते हैं आगे, और हमको रिटर्न है, ये देखिए रिटर्न देख सकते हैं हम। तो वाईटीडी यानी कि पिछले साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, इस साल का मतलब जनवरी से इसने कितना रिटर्न दिया है, माइनस का 20.54%, यानी कि गिर गया है मार्केट। एक हफ्ते में क्या रिटर्न दिया है इसने, 14.77%। एक ही हफ्ते में ये चढ़ भी गया है। शेयर मार्केट ऐसा ही होता है, कभी गिर जाता है बहुत जल्दी और कभी चढ़ भी जाता है। फिर एक महीने में इसने कितना रिटर्न दिया है, 38.02%। फिर 3 महीने में कितना दिया है इसने, 47.04%। 6 महीने में कितना दिया है, -19.21%। एक साल में कितना दिया है, -6.1। तो ऐसे ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप इनसे देख सकते हैं। फिर ये बीएससी का है, हमने जैसे बताया था ये बीएससी की कंपनी है। अभी फ़िलहाल हम बीएससी का देख रहे थे, अगर इसी को एनएससी पे देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो ये बीएससी का हो गया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सेक्टर कौन सा है, फिनेंस, लीजिंग एंड हायर परचेज, इस सेक्टर में इसको शामिल किया जाता है। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये एनएससी में हम चल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक शेयर्स की ये सारी वैल्यूज़ देख ली, ठीक है। फिर हम इसके फ्यूचर ऑप्शंस में आते हैं। तो फ्यूचर में 30 जुलाई को इसका भाव क्या चल रहा है, 3350 रुपये का। 27 अगस्त 2020 को क्या भाव चल रहा है, 3353 का। ये फ्यूचर्स के अंदर होते हैं इसकी ट्रेडिंग, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑप्शंस, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ न्यूज़ एंड रिसर्च, बजाज फाइनेंस से संबंधित आज अभी जो भी न्यूज़ चल रही है वो सब यहाँ मिल जाएगी आपको, कि क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है और उसको प्रभावित करने वाली, बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर्स को प्रभावित करने वाली न्यूज़ जो है ना, वो यहाँ मिल जाएगी आपको। फिर है टेक्निकल, ये वेरी बुलिश, इसका मतलब क्या है, मूविंग एवरेज है, टेक्निकल इंडिकेटर है, ये सब ये बताते हैं कि ये किस तरफ जाएगा, ये शेयर्स, इसकी तुलना की जाती है। फिर ये फोरम है, यहाँ पे लोग अपने अपने कमेंट लिखते रहते हैं और इस शेयर्स के बारे में आपस में बात करते रहते हैं। फिर ये मार्केट डेप्थ है। मार्केट डेप्थ क्या होता है, ये बताता है कि करंट, बिल्कुल करंट में अभी कितना सामान बेचा जा रहा है और कितना ख़रीदा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये बाय का है और ये सेल का है। लोग बाय और सेल करते रहते हैं और ये अलग अलग भाव है। जैसे 3358 रुपये 30 पैसे पे 29 क्वांटिटी खरीदी जा रही है। 3360 रुपये पर लोगों ने 4 क्वांटिटी का बेचने का लगा रखा है। ये सब, ये संतुलन नहीं है, यूँ समझ लीजिए ये क्या है, मैंने ऑफ़र कर रखा है। सेल का मतलब मैंने ऑफ़र कर रखा है कि इतनी कीमत पर मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, इतनी क्वांटिटी। और बाय का मतलब क्या है कि मैं इतनी कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, इतनी क्वांटिटी। जैसे ही दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ मैं इतनी कीमत पर आपको बेचने के लिए तैयार हूँ और आप मेरे से इतनी कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार है, तो दोनों सेल और बाय का काम कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है सारा काम, ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कीमतों पर, ये बाय वाले में क्या लिखा रहता है, अलग अलग कीमतों पर क्या क्या आप क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। और सेल वाले कॉलम में लिखा रहता है कि आप अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पे। कॉर्पोरेट एक्शन में यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट हैं, ऑडिटेड रिजल्ट हैं एंड इंटरिम डिविडेंड है, ये सब इसकी रिपोर्ट्स यहाँ मिल जाएंगे। बोनस कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया, ये सब यहाँ मिल जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं फिनेंशियल में। तो फिनेंशियल में आप देखेंगे इसकी क्या सेल है, अदर इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है इस कंपनी की, सब यहाँ पे मिल जाता है। टैक्स कितना दिया, है ना, ये सब, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में इसका कितना हुआ है, 948 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ, ये 948 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जबकि पिछले साल उसको 1614 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल थोड़ा प्रॉफिट घट गया था उसका, ठीक। फिर पीयर कंपैरिजन है। पीयर कंपैरिजन मतलब बजाज फाइनेंस जैसी ही और कंपनियां भी हैं। ये देखिए ये सब बजाज फाइनेंस के तरह की कंपनियां हैं, ये भी यही व्यापार करती है। तो इनके साथ आप तुलना कर सकते हैं कि इनका मार्केट शेयर क्या है, इनका क्या है, तो इनसे आधार पर तुलना कर सकते हैं। फिर है शेयर होल्डिंग्स। तो शेयर होल्डिंग्स में क्या बताया जाता है
कि इस कंपनी के, कौन सी कंपनी के, बजाज फिनसर्व की कंपनी के शेयर्स किस किस के पास है, प्रमोटर्स के पास कौन है, यानी कि मालिकों के पास अलग अलग, FII के पास कितना है, यानी विदेशी लोगों के पास कितना है, ये अलग अलग है, ये सब है ना। फिर है इन्फो एंड मैनेजमेंट, ऐसे इसका एड्रेस आ जाता है, आप इस, ये ईमेल एड्रेस है, ये इंटरनेट एड्रेस है इसका कंपनी का, और ये चेयरमैन कौन है, राहुल बजाज है इनके, है ना। वाइस चेयरमैन कौन है, संजीव बजाज है, डायरेक्टर मधुर बजाज जी हैं, मैनेजिंग कौन है, राजीव जैन जी है। इस प्रकार से इनकी इन्फॉर्मेशन पूरी देखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये हमने बजाज फिनसर्व का एक पूरा सैंपल पूरा कंप्लीट बताया है आपको, ठीक है। फिर अब हम आगे आते हैं, अब हम कहाँ पे आते हैं, हम मेन पेज पे आते हैं अपने, बिल्कुल मेन पेज पे। ये हम आ गए होम पे, होम बटन क्लिक किया मैंने, कहाँ है हमारा होम बटन, ये रहा, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने देख लिया ऐसे ही कई सूचकांक होते हैं, हम अलग अलग सूचकांक की अलग अलग कंपनियों के बारे में देख सकते हैं। जैसे आप इधर करेंगे ना, ये देखिए इधर किया तो इधर तो थे ये इंडियन इंडिसेस, ये तो थे भारत के सूचकांक, ठीक। और इधर आप देखेंगे ना, इसको इधर खिसकाएंगे तो ये आ जाएंगे ग्लोबल इंडिसेस, यानी कि विश्व के सूचकांक। तो इस तरीके से आप अलग अलग सूचकांक यहीं से देख सकते हैं, दुनिया भर के सारे सूचकांक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ग्लोबल इंडिसेस को, तो ग्लोबल के सारे सूचकांक आ जाएंगे। अब हम आगे आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप क्लिक करिए, ये वैसे ब्रीफ में है, ये टॉप 4 कंपनियां हैं यहाँ पे, जिस टॉप गेनर्स हैं। इधर करेंगे तो टॉप लूजर्स आ जाएंगी, फिर एक्टिव बाई वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी को पूरा खोल के देखते हैं, यहाँ पे तो केवल 4 ही कंपनियों के बारे में दिख रहा है हमको। अब स्टॉक एक्सचेंज एक्शन, इस बटन पर क्लिक कीजिए, आपको पूरी कंपनियों की सारी डिटेल मिलेगी, देखिए आप। तो मैं क्लिक करता हूँ स्टॉक एक्शंस, ये आ गए। अब आप देखिए इसमें कि टॉप गेनर्स, ये दिख रहा है आपको, ये टॉप गेनर्स, ये टॉप गेनर्स है, फिर टॉप लूजर्स आगे। तो अभी हम टॉप गेनर्स की बात कर रहे हैं। तो टॉप गेनर्स में आज के दिन में सबसे अच्छी कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा लाभ कमाया वो कौन है, हिंडाल्को। कौन है, हिंडाल्को। 9.55 रुपये इसके भाव चढ़ा, यानी कि एक ही दिन में 6.16% इसका भाव चढ़ गया है। फिर दूसरे नंबर पे है जिंदल स्टील, इसका भाव 5.31% चढ़ गया एक ही दिन में। बजाज फाइनेंस का भाव 4.58% चढ़ा है, जबकि सेल का भाव 4.38। SBI का भाव, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भाव 3.67 रुपये चढ़ा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दूसरा ये क्या है, वॉल्यूम और वैल्यू। ये वैल्यू का मतलब तो क्या भाव चल रहा है अभी इसका, जैसे हिंडाल्को का भाव 164.50 रुपये है। वॉल्यूम मतलब 96.65 मिलियन इसकी ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम अगले कॉलम पे क्लिक करते हैं, टॉप लूजर्स वाले पे। तो आज सबसे बड़ा घाटा खाने वाली कंपनी कौन थी, भारत इलेक्ट्रिकल। आज सबसे ज़्यादा घाटा इसी को हुआ है, कितना हुआ है, 3.14% का एक ही दिन में। फिर है कमिंस का, फिर भारतीय इंफ्राटेल, इसने भी तीसरे नंबर पे आज घाटा खाने में 2.42% का घाटा खाया है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हम करते हैं क्लिक एक्टिव बाई वैल्यू पर। एक्टिव बाई वैल्यू का मतलब होता है कि कितने पैसे की ट्रेडिंग हुई। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग आज हुई है बजाज फाइनेंस की, ये देखिए बजाज फाइनेंस की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे रिलायंस की ट्रेडिंग हुई है, तीसरे नंबर पे SBI की। किसके हिसाब से, पैसे के हिसाब से। फिर हम आगे बढ़ाते हैं एक्टिव बाई वॉल्यूम। एक्टिव बाई वॉल्यूम में हम देखेंगे तो नंबर 1 कौन है, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में जो एक्टिव बाई वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है देखिए 286 मिलियन के आसपास रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा खरीदा और बेचा यही जा रहा है। दूसरे नंबर पे SBI है, तीसरे नंबर पे सेल है। एक्टिव बाई वॉल्यूम का मतलब होता है कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए, जबकि एक्टिव बाई वैल्यू का मतलब होता है कितने पैसे के। तो दोनों में अंतर है। एक्टिव बाई वैल्यू का मतलब था कितने पैसे के शेयर्स खरीदे गए बेचे गए, जबकि एक्टिव बाई वॉल्यूम का मतलब है कितने शेयर्स, संख्या, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं हम 52 वीक हाई पे। तो ये हमारा 52 वीक का हाई आ गया। ये क्या बता रहा है कि इस साल 52 वीक मतलब 52 वीक में एक साल होता है ना, तो एक साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कौन सी कंपनी है, ग्रेन्यूल्स। कितना भाव इसका, 6.06% बढ़ा है इसका भाव एक साल में। IRB इंफ्रा का कितना भाव बढ़ा है, 5.28%, ये देखिए, है ना। फिर है भारत रायसम का कितना भाव बढ़ा है, 5.86%, यानी कि इन्होंने एक साल में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कब, आज की डेट में, ये साल भर का नहीं है, आज की डेट। ये क्या है, 52 वीक हाई। तो 52 वीक हाई में ये इधर देखिए, ये सब इनके 52 वीक हाई चल रहे हैं। 52 वीक हाई, इनका भाव पूरे साल भर में सबसे उच्चतम ये आज चल रहा है,
ये है इसका मतलब कि ग्रेनुअल्स अगर हम बात करें पहली कंपनी की, कि जैसे ग्रेनुअल्स की बात करें तो ग्रेनुअल्स का आज जो भाव दिख रहा है ना 222 रुपये 15 पैसे, ये पूरे साल भर का सर्वश्रेष्ठ भाव है इसका। जबकि IRB इंफ्रा का जो भाव दिख रहा है 123 रुपये 70 पैसे, ये भी इसके साल भर का सर्वश्रेष्ठ भाव है। और फिर ये क्या है, ये है आज के दिन में कितना चढ़ा ये मार्केट, ये है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 52 वीक लो आ जाता है, सबसे लोएस्ट पूरे साल भर में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली कंपनी यहाँ पे आती है। ठीक है, फिर है ओनली बायर्स। ओनली बायर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेचने वाला कोई नहीं है, सब लोग ख़रीदना चाहते हैं इन शेयर्स को। ये इतने अच्छे शेयर्स हैं कि इनको कोई बेचना ही नहीं चाहता, ख़रीदने वाले ही बैठे हैं यहाँ पे। तो इस कारण से आप देखिए इन शेयर्स के भाव 20% एक दिन में बढ़ रहे हैं। ये देखें, ये 20% एक दिन में ही ये भाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन शेयर्स को कोई बेचने वाला ही नहीं है, और जब खरीदने वाले ही होंगे तो भाव तो बढ़ेगा ही। तो ये सब वो कंपनियां हैं जो टॉपर्स हैं आज की तारीख में। फिर हम आते हैं ओनली सेलर्स। ये वो कंपनियां हैं जिनको कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, जैसे रुचि सोया है। रुचि सोया को अब कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, इसका भाव बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। ये देखिए आप, रुचि सोया है ना। फ्यूचर सप्लाई, इसको भी कोई नहीं ख़रीदना चाहता, बेचने वाले बहुत बैठे हैं लेकिन ख़रीदना कोई नहीं चाहता। तो ओनली सेलर्स का मतलब ये होता है। तो हमने ये देख लिया। ये हमने किसका देखा, NSE का। ऐसे ही आपको BSE का भी देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए, ये BSE पे क्लिक किया तो ये BSE का आ जाएगा। इस प्रकार से आप BSE क्लिक करके अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पीछे, फिर से वही होम बटन हम दबाएंगे। अब हम आते हैं नीचे, ये आ जाती है मेरी वॉच लिस्ट, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अपना अकाउंट बना लेना। तो ये है वो माई वॉच लिस्ट। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये जो मैंने अकाउंट बना रखा है, जो मैंने शेयर्स फॉलो करता हूँ मैं, ये उनके नाम है। मैं अडानी पावर को और इन सब को फॉलो करता हूँ। ये सब अडानी पावर, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनेंस, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन ये लगभग 30-40 कंपनियाँ होगी जिसे मैं फॉलो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि आज अडानी पावर का भाव कितना गिरा है। तो आप देख सकते हैं अडानी पावर आज लगभग 15 पैसे गिर गया है। इलाहाबाद बैंक कांस्टेंट है आज। एक्सिस बैंक का भाव बढ़ गया है, 2.13% चढ़ गया है, जबकि बजाज फाइनेंस का भाव 3.69% चढ़ गया है। बंधन बैंक आज गिर गया है। ठीक है, इस प्रकार बैंक ऑफ इंडिया भी चढ़ा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी चढ़ा है, बॉम्बे डाइंग भी चढ़ा है, डाबर इंडिया आज गिर चुका है, ग्रेसिम भी चढ़ा है, HDFC भी चढ़ा है। HDFC AMC गिर गया है 2.5%, लेकिन HDFC बैंक चढ़ गया है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये गिर रही है कंपनी, इसको उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है कि लोग स्वदेशी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से। हेवल्स इंडिया, इसका भाव भी चढ़ा है। ICI बैंक का भी भाव चढ़ा है। IRCTC का भाव गिर गया है, इंडियन रेलवे उसका। इंडिया बुल्स का भी चढ़ गया है। तो ये जो प्लस में है वो चढ़ गए हैं, और जो माइनस में है या जो रेड निशान में है उन सब के भाव गिर गए हैं। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। ऐसे ही मैं म्यूचुअल फंड्स को भी फॉलो करता हूँ। ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आज सबके माइनस में, तो इसका मतलब सारे म्यूचुअल फंड आज गिर गए हैं। और इनको अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान को करता हूँ क्लिक, तो यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको कि 1 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया, 3.7। 3 महीने में कितना दिया, 12.7। लेकिन 6 महीने में अगर देखेंगे तो ये गिर गया है 6.5%। पिछले 5 साल में इसने 10% रिटर्न दिया है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, 1 साल में ये 36.54 चले गया था इसका भाव, और अभी और लोएस्ट कितना चले गया था, 25.54। और वर्तमान में कितना चल रहा है इस म्यूचुअल फंड का भाव, 32.130, 32.130 यूँ समझ लो। अब 130 पैसे नहीं होते, आप सोचेंगे सर 130 पैसे तो होते ही नहीं है, फिर 1 रुपये बोल दो। ये एक्चुअली में इनके पॉइंट्स होते हैं जो रुपए में नहीं होते, लेकिन एक तरह से रुपए की तरह ही दिखते हैं। तो ये होती है बात, इसलिए मैं इनको रुपए भी बोल देता हूँ एक तरह से। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। फिर हमने देखा ये है ना। ऐसे ही आप कमोडिटीज़ के लिए भी बना सकते हैं। मैं कमोडिटी में डील नहीं करता हूँ, इसलिए यहाँ कमोडिटी की लाइन खाली है। फ्यूचर्स, यहाँ से आप, मैं फ्यूचर को भी फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए ये भी खाली है। करेंसीज़ भी मैं डील नहीं करता हूँ। माई अलर्ट्स में मेरे को न्यूज़ आती रहती है कि मेरी कौन कौन सी कंपनियों के आज क्या क्या भाव रहे, और उनके संबंध में मुझे न्यूज़ मिलती रहती है। तो ये पूरा एनालिसिस है इसका। अब हम वापस से होम बटन पर क्लिक करते हैं तो मैं होम पे आ जाऊँगा। तो अब मैं वापस से, देखिए ये आ गए हम नीचे, है ना। तो नीचे आएंगे, हमने
कहाँ तक पहुँच गए थे हम माई वॉच लिस्ट तक पहुँच गए थे। माई पोर्टफोलियो, मैंने पोर्टफोलियो बना नहीं रखा है यहाँ पे, इसलिए मेरा 0 है। आप चाहें तो कृत्रिम रूप से शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। आप माई पोर्टफोलियो में जाएँ, यहाँ शेयर्स को ये प्लस वाला निशान है ना, ये प्लस वाला, यहाँ से चूज़ करें और जैसे शेयर मार्केट में आप ओरिजिनल ट्रेडिंग करते हैं वैसे यहाँ से कर पाएंगे और देख पाएंगे कि मुझे अगर मैं करता ट्रेडिंग तो मुझे कितना नुकसान फ़ायदा होता है, यहाँ से पता चल जाएगा। ये ज़रूर कर लेना वरना नुकसान हो जाएगा आपको। फिर है स्टॉक्स लास्ट विजिटेड, इसका मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने कौन कौन से स्टॉक्स की विजिट की है, क्या क्या देखा है, वो ये बताता है। फिर हम नीचे आते हैं और तो ये आता है कमोडिटीज़ एंड करेंसीज़। कमोडिटी एंड करेंसीज़ ये क्या होता है, इसमें जितनी भी विश्व की कमोडिटीज़ होती हैं उन सब के भाव आते रहते हैं, करेंसी के भाव आते रहते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का क्या भाव चल रहा है, ये क्रूड ऑयल का भाव चल रहा है 3060 रुपये, है ना। गोल्ड का क्या भाव चल रहा है 49,238 रुपये। सिल्वर का क्या चल रहा है 51,934 रुपये। इस तरीके से भाव आते रहते हैं। और जब इसको इधर सरकाएंगे तो करेंसी के भाव आ जाएंगे। ये देखिए करेंसी के भाव, तो यूएस दिनार का क्या चल रहा है 75, URRINR का क्या चल रहा है, अलग अलग भाव है। अलग अलग करेंसी के दुनिया में बहुत सारी करेंसियाँ चलती हैं, उन सब के अलग अलग भाव है। अगर इन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया, तो पूरी दुनिया की सारी करेंसी आ जाएगी, जो भी महत्वपूर्ण करेंसियाँ हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम वापस से होम चलते हैं। अब हम वापस से नीचे चलते हैं और नीचे चलेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड क्या बताता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 साल में रिटर्न देने वाले अलग अलग हाइब्रिड कौन से होते हैं, डेट कौन से होते हैं, ये सब। लेकिन हम यहाँ पूरे वाले पे क्लिक करते हैं। किस पे, हम इस पे क्लिक करेंगे, म्यूचुअल फंड पे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको पूरा डिटेल बता देगा इसकी म्यूचुअल फंड की। तो देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड, अब ये दिख रहा है आपको 1 साल, ये देखिए ये 1 साल है ना, ये 1 साल, ये मल्टी कैप फंड, ये हाइब्रिड फंड, ये डेब्ट फंड, ये ऑल, ये इक्विटी फंड, ये अलग अलग कॉलम होते हैं। इन सबको सीखना होता है। इक्विटी तो केवल शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है और ऋण के रूप में दिए जाते हैं ना, तो उससे ब्याज होता है, वो भी होता है शामिल। डेट में क्या आता है, डेट में केवल जो लोन दिए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट होती है उसके आधार पर ही होता है। और ऑल में ये सब कुछ मिक्स आ जाता है। ठीक है, तो हम इक्विटी वाले पे ही ज़्यादा कारोबार करते हैं हम लोग। ये 1 साल कर लो, इसको 1 महीना कर लो, 3 महीने कर लो, कितने कर लो, इससे आपको पता चल जाएगा सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। पिछले 1 महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा है, UTI इक्विटी फंड। ये देखिए UTI इक्विटी फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। जबकि 3 महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा था, UTI इक्विटी फंड डायरेक्ट। ये अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट में आप खुद पैसा लगाते हैं, जबकि जो दूसरा वाला होता है बिना डायरेक्ट के, उसमें किसी मैनेजर के थ्रू आप पैसा लगाते हैं। मैनेजर का मतलब कि वो आपके शेयर्स को मैनेज करता है, वो उसको कहेंगे हम मैनेजर। ठीक है ना। फिर 6 महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा था, ये था CR इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, जो कि नुकसान में गया है। ये ध्यान रखना, सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं है, ये सबसे नुकसान करने वाला है। ठीक है, लेकिन नुकसान में भी सबसे कम। नुकसान का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला, सबसे कम नुकसान करने वाला पिछले 6 महीने में यही है फंड CR। बाकी सब ने सबसे ज़्यादा नुकसान किए। और 6 महीने का देखें हम तो 6 महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। 1 साल का 6 महीने का देख लिया, अब हम 1 साल का देख लेते हैं। UTI इक्विटी फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन, पिछले 1 साल में UTI इक्विटी फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये 2 साल का देख सकते हैं, फिर 5 साल का देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग देख सकते हैं। हाइब्रिड फंड भी चेक कर सकते हैं आप, डेट फंड भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से। अब हम फिर से होम पे आ जाते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड हमने सीख लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होते हैं, हमने सब देख लिए। हम जनरली इक्विटी वाले में ही व्यापार करते हैं। हालांकि हम आजकल जो हमने किया है वो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड तीनों में कर रहे हैं। हाइब्रिड में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन आप डेट प्लस इक्विटी दोनों का मिक्स करना आप। फिर ये न्यूज़ आ जाती है कुछ, और ये फिर एंड में आ जाता है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ से आप नीचे से भी ये देख से, ये नीचे भी ये है न्यूज। ठीक है, आप चाहें तो इसके प्रो यूज़र भी बन सकते हैं, उससे ये मनी कंट्रोल ऐप का काफ़ी सुविधाएं देगा। यहाँ से हम मार्केट पे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी एप्लीकेशन है जो आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देती है। अगर आप शेयर बाज़ार में बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं,
तो इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको कोई नहीं मिलेगी। ये मोबाइल पे मिलने वाली सर्वश्रेष्ठ एप्लीकेशन है शेयर मार्केट की। इस पे आप रिलाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन कोई भी जानकारी गलत नहीं देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी और ऐसे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।